आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है बात सरोकार की। आज हम आपके सरोकार की बात करने वाले हैं, एक ऐसे आविष्कार की बात करेंगे जिसका इस्तेमाल आप गर्मियों में कर सकते हैं। ये काफी फायदेमंद आपके लिए साबित होने वाला है। आप काफी पैसे खर्च कर फ्रिज लेते हैं, कूलर लेते हैं और गर्मियों में सर्दियों का एहसास करना चाहते हैं, लेकिन इस गर्मी में तपती धूप में अगर आप बोतल लेकर बाहर निकलते हैं वो गर्म हो जाती है और आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब वाराणसी की एक छात्रा ने एक ऐसा आविष्कार किया है, ऐसा इनोवेशन किया है जिससे सस्ते में आप पूरे रास्ते बोतल को ठंडा कर पाएंगे। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। स्मार्ट सिटी के बाद अब स्मार्ट बाजार का सपना होगा साकार। चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे सजेगा नाइट बाजार। इंदौर की तर्ज पर बनेगा वाराणसी का स्मार्ट बाजार। वाराणसी की छात्रा आंचल ने एक ऐसा आविष्कार किया है जिस आविष्कार के जरिए आप अपनी पानी की बोतल पर एक बेल्ट लगाएंगे और उस बेल्ट से आपकी बोतल कुछ घंटों के अंदर ठंडी हो जाएगी। खास बात इस बेल्ट को लेकर यह है कि जितनी ज्यादा धूप होगी उतना ही ज्यादा ठंडा पानी आपको मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है गर्मी में आप बाहर जाते हैं, काम पर जाते हैं, लेकिन जो बोतल आप लेकर जाते हैं या फिर बाहर से खरीदते हैं वो बोतल कुछ ही देर में गर्म हो जाती है। ऐसे में आपको दूसरी बोतल खरीदनी पड़ती है या फिर प्यास बुझाने के लिए काफी देर का इंतजार करना पड़ता है। तपती धूप में आप ठंडी पानी की बोतल लेकर निकलते होंगे, लेकिन काम पर पहुंचते पहुंचते या सफर करते हुए वो पानी गर्म हो जाता है। लेकिन आपकी पानी की बोतल अब एकदम ठंडी रहने वाली है। नहीं, आपको उसके लिए फ्रिज साथ में रखने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी बेल्ट आपकी बोतल को ठंडा कर देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब होगा एक सोलर आविष्कार से। ये आविष्कार किया है वाराणसी की एक छात्रा ने। आंचल ने पीएम मोदी का जताया आभार। मेक इन इंडिया से हुई प्रभावित। वाटर बॉटल कूलिंग सिस्टम किया तैयार। गर्मी में बोतल को ठंडी करती है बेल्ट। पीएम मोदी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हैं और इस मेक इन इंडिया ने कई लोगों को प्रभावित भी किया है। पिछले कई सालों से भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता काफी कम हो गई है। ऐसे में युवाओं में भी देश के लिए कुछ करने की अलख जगी है। 19 साल की छात्रा आंचल सिंह भी मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट से प्रभावित हुई। उन्होंने ऐसा सोलर वाटर बॉटल कूलिंग सिस्टम तैयार किया जो किसी प्लास्टिक के पानी और कोल्ड ड्रिंक के बोतल पर लगाने से बोतल को ठंडा करने का काम करती है। वाराणसी की रहने वाली आंचल के पिता महाराष्ट्र के कल्याण में पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। आंचल महाराष्ट्र के कल्याण में फर्स्ट ईयर की छात्रा है। पढ़ाई के साथ वो एक जॉब भी करती है जहाँ पर उन्हें 3000 रूपए मिलते हैं। आंचल का इनोवेशन गर्मी में पानी को ठंडा करने के लिए है। एक खास तरह का सोलर कूलिंग वाटर बॉटल बेल्ट बनाया गया है। इस सोलर बेल्ट डिवाइस को किसी भी पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर एक घड़ी की तरह लगा दिया जाता है और इसके सोलर को धूप में रखकर बोतल के पानी को ठंडा करते हैं। आंचल ने बताया इसका इस्तेमाल जो लोग तेज धूप में मोटरसाइकिल या साइकिल से सफर करते हैं वो कर सकते हैं। इस डिवाइस की मदद से अपने पास पानी की बोतल रखी हुई हो उसे आप ठंडा कर सकते हैं। मेरा नाम आंचल अखिलेश सिंह है। मैं बॉम्बे में रहती हूँ, बट मेरा जो गांव है वाराणसी यूपी साइड में है। मेरे पापा जॉब करते हैं पेट्रोल पंप में और मैं भी पार्ट टाइम जॉब करती हूँ स्मॉल किड नर्सरी स्कूल में। वहाँ पे मुझे 3000 सैलरी मिलती है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मेकिंग इंडिया के तहत हम लोग को इतने सारे प्लेटफॉर्म दिए स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट जो कुछ नहीं सोचते थे अभी वो बहुत कुछ सोचने लगे कि हाँ चलो हम क्यों ना करें अपने इंडिया के लिए, हम किसी और कंट्री में क्यों जाए।
तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कि थैंक यू सो मच मेरे जैसे और बहुत सारे बच्चों को जो आपने जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। ये मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट करूँगी। मुझे 2 to 3 मंथ लगा और इसका कॉस्ट 3000 है। क्या क्या लगा है इसमें? इसमें सोलर कूलिंग प्लेट है, थर्मल कूलिंग प्लेट है और कूलिंग फैन है, एक वाटर बॉटल है, एक फ्लेक्सिबल बेल्ट है जो किसी भी फ्लेक्सिबल वाटर बॉटल में फिट हो सकता है। इसमें सोलर प्लेट भी लगा हुआ है। हाँ, 6 वोल्ट का है। सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में सिर्फ 3 से 4 हजार का खर्च आया है और जितनी तेज धूप होगी ये पानी को उतना ही ठंडा करेगी। आंचल के कूलिंग बेल्ट को और बेहतर बनाने के लिए मेरठ के अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर MIET कॉलेज से आंचल को पूरी मदद मिलने वाली है, जिससे कि आंचल के कूलिंग बेल्ट की आइडिया को बाजार में लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो पानी की बोतल को ठंडी करने की ये बेल्ट है और अगर ये बाजार में आती है तो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। गर्मी में आप सोचिए, आप हजारों रुपए खर्च करते हैं, फ्रिज लेते हैं या फिर बाहर से ठंडी बोतल लेते हैं, लेकिन ये बेल्ट आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी और आपकी पानी की बोतल को ये कुछ ही घंटों में ठंडा कर देगी। सबसे खास बात, बिना बिजली के बेल्ट चलती है। घड़ी की तरह आप इसे अपनी पानी की बोतल पर लगा सकते हैं। मेक इन इंडिया से आंचल प्रभावित हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जाहिर किया है आंचल ने। जिस आंचल की हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ फिलहाल न्यूज वॉच इंडिया पर वो जुड़ गई हैं। आंचल, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आंचल, कैसी हैं आप? अच्छे हैं मैम, आप कैसे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे। आंचल, देखिए, आपने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा इनोवेशन कर दिया है और आजकल के वक्त में जब इतने हजारों रुपए खर्च कर लोग या तो फ्रिज लेते हैं या फिर पानी की बोतल बाहर से खरीदते हैं, उस वक्त में आपने उनके लिए एक अलग से ऑप्शन जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो पहले आपके इस इनोवेशन के बारे में आपसे जानना चाहूंगी आंचल। जी मैम, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है सोलर कूलिंग बेल्ट। तो ये किसी भी वाटर बॉटल पे फ्लेक्सिबल है, हम किसी भी वाटर बॉटल पे इसे फिक्स कर सकते हैं। इसमें हमने एक सोलर कूलिंग प्लेट, इस बेल्ट में एक सोलर कूलिंग प्लेट, थर्मल कूलिंग प्लेट है और एक नॉर्मल सा बेल्ट है जो किसी भी वाटर बॉटल पे नॉर्मली फिट हो जाए और एक ही वाटर बॉटल पे एडजस्ट फैन लगाया है और एक जो हीटनेस को कूलिंग में कन्वर्ट करेगा और अंदर के पानी को ठंडा करेगा, कूलिंग में कन्वर्ट करेगा और अंदर के पानी। आंचल, ये ख्याल आपको कहाँ से आया? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 19 से 20 साल की उम्र में अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप कॉलेज में एंजॉय कर रहे होते हैं, अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तब भी आपका ख्याल यही होता है कि आगे हम क्या बनेंगे। तो ये ख्याल आपको आया कहाँ से कि आपको ये इनोवेशन करना है कि किसी को जो गर्म बोतल है वो उसे ठंडे में तब्दील कर पाए? जी, मेरे पापा के वजह से आया। मेरे पापा पेट्रोल पंप पे जॉब करते हैं और हमें पता है पेट्रोल पंप का जॉब बहुत हार्ड होता है और वहाँ पे 24/7 आवर्स खड़े ही रहना पड़ता है। जी, कभी कदार इतनी गाड़ी रहती है कि किसी को पानी पीने का फुर्सत नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो पापा घर पे आए, बोलते बेटा आज मैं सुबह से पानी नहीं पिया, मैंने जो बॉटल भरा था वो पानी पूरा गर्म हो गया था जी, तो गर्म पानी कैसे पियेंगे? तो मैं बोली ऐसा कुछ हो सकता है क्या जिससे वो पानी ठंडा हो जाए, कोई भी नॉर्मली पानी पी पाए। तो प्रोसेस कर करके ये बेल्ट बन। आंचल, जब शुरुआत में आपने इस बेल्ट का जिक्र अपने घर वालों के सामने किया होगा, भले ही आपने अपने संघर्षों को देखा और संघर्षों को देखने के बाद आपने इस बेल्ट का इनोवेशन करने की सोची, लेकिन घर वालों के सामने जब आपने इसकी बात की या शुरुआत की या घर वाले आपको देखते थे इस बेल्ट को बनाते हुए, तो उनका रिएक्शन क्या था? वो क्या कहते थे? मैम, उन लोग सोचते थे कि क्या कर रही है, ये क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है जी। बट मम्मी और पापा ने बहुत सपोर्ट किया जिसकी वजह से हो गया। बहुत अच्छी बात है आंचल, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है और कहीं ना कहीं बच्चों की सफलता में उनका हाथ जरूर होता है। आंचल, आपने मेक इन इंडिया का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, तो ये मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी कहां से मिली और उसके बाद कैसे आपने अपना सफर शुरू किया इस कॉन्सेप्ट को लेकर?
जी मैम, यूट्यूब हम सबको पता है। जी। यूट्यूब पे सर्च मारते मारते और मेकिंग इंडिया इतना हाईलाइट हुआ है कि हम लोग कहीं भी जाएंगे तो दिखता है, पैम्पलेट में दिखेगा, यूट्यूब में भी देखते हैं हम। तो उधर से ये किया और मैंने बोला कि चलो कुछ करते हैं, ट्राई करते हैं। जी। तो ट्राई करते करते कुछ बेस्ट हो गया। बिल्कुल। चल देखिए, कोशिश तो बहुत लोग करते हैं, हालांकि ऐसे इनोवेशन करते हुए कई लोग हार मान जाते हैं। तो इस कई महीनों के सफर में क्या आपको कभी लगा कि आप फेल हो सकती हैं, अगर नहीं हुआ तो घर वाले क्या बोलेंगे, इस तरह का प्रेशर कभी रहा हो, और वो डर अगर लगा तो उससे आप कैसे उबर कर बाहर आई? मैम, प्रॉब्लम तो हर एक प्रॉब्लम में प्रॉब्लम रहता है। कोई भी चीज हम करते हैं तो वो प्रॉब्लम आता ही है, बट वो प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करके आगे गो थ्रू करना है। तो गो थ्रू किया। बहुत अच्छी सोच है आंचल आपकी। आंचल, अभी हमने आपकी बेल्ट का साइज देखा है, ये थोड़ा बड़ा है। हालांकि अटल इनोवेशन सेंटर अभी आगे इसमें और काम करेगा, मार्केट में हो सकता है इसे उतारा जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसका जो साइज है वो बड़ा है। तो आपने क्या सोचा है कि इसके साइज को छोटा किया जाए, ये कैसे आगे काम करेगा, कैसे ये बहुत हैंडी हो जाएगा? मैम, सोचा जरूर है। इसकी साइज हम छोटा कर सकते हैं। जो फैन है वो फैन को हम छोटे साइज में ले लेंगे जी। जो थर्मल कूलिंग प्लेट है उसका भी हम साइज छोटा कर सकते हैं, छोटे साइज में ज्यादा ठंडा करे जी पानी को, उस पर प्रोसीजर करके हो जाएगा। ठीक है आंचल, अभी आपने इस प्रोजेक्ट को क्या अपने घर पर इस्तेमाल किया है, या अटल इनोवेशन सेंटर की तरफ से इसको लेकर आपके पास क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, क्या चेंजेस अभी करने के लिए आपको कहा गया है? मैम, अभी तो फिलहाल कोई ऐसा कॉल विल आया नहीं है, बट मे भी आ सके, कॉल आ जाए। और ये मैंने थर्मल कूलिंग बेल्ट मैंने यूज किया है जी। मैं अभी बॉम्बे गई थी तो मैंने यही बेल्ट यूज किया था जो पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा था। आंचल, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है, क्योंकि हमने जब इस रिपोर्ट को चलाया तो जाहिर सी बात है ये सवाल सबके मन में आएगा कि जितनी तेज धूप उतना ज्यादा ठंडा पानी आखिर कैसे हो सकता है। ये धूप तो लोगों को परेशान कर रही है, पसीने छुटा रही है, लेकिन यही धूप पानी को ठंडा कैसे कर देगी? तो उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम, जैसे हम घर में एक एडजस्ट फैन लगाते हैं जो हमारे घर का हीटनेस बाहर लाता है और जो बाहर के ठंडे हवा है वो हमारे घर में लाता है। तो यही प्रोसीजर हमने एक वाटर बॉटल में ट्रांसफर किया है जो एडजस्ट फैन के थ्रू हो रहा है। और जो हमने थर्मल कूलिंग प्लेट लगाया है, जो हम फ्रीजर खोलते हैं तो हमें ठंडा हवा मिलता है, तो उसके अंदर एक छोटा सा सर्किट है जो हमने उधर यूज किया है, जिसकी वजह से पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है आंचल, अभी आपने ये भी जिक्र किया कि मतलब 3 से 4 हजार रुपए आपको लगे, यानी कि जो पार्ट टाइम जॉब आप करती हैं उसकी पूरी 1 मंथ की सैलरी आपकी इस छोटे से इक्विपमेंट को बनाने में लग गई, जो कि मार्केट में अभी आगे उतर भी सकता है। तो उस वक्त जब आप अपनी सैलरी इसमें स्पेंड कर रही थी, इन्वेस्ट कर रही थी, तब आपको वो वक्त कैसे मिलता था और लग रहा था कि रिजल्ट वाकई मिलेगा, ये कोशिश कामयाब होगी? मैम, बिल्कुल नहीं लगा था, बिकॉज सुबह जॉब पे जाओ, फिर स्कूल जाओ, फिर घर पे आने के बाद पूरे टायर्ड हो जाते हैं। बट कुछ करना था, इसलिए अपने जो रात को जग जग के करना किया। बहुत अच्छी बात है आंचल, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी। आंचल, देखिए क्या होता है कि अक्सर हमने देखा है कि लड़कियों को बहुत जल्दी स्कूल से ड्रॉप आउट करा दिया जाता है। हालांकि इसको लेकर बहुत सारी अब योजनाएं चलाई जा रही है कि बच्चों को पढ़ाया जाए और लड़कियां क्या कुछ कर सकती हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं, आप भी उसका एक एग्जाम्पल हैं। तो कहीं ना कहीं आप उन लड़कियों को मोटिवेट करती हैं जो ये सोचती हैं कि अगर हम आगे बढ़े तो क्या हमें मौका मिल पाएगा। तो मेक इन इंडिया के तहत आप जैसी कई लड़कियों को मौका मिल पा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगी? मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया करती हूँ। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए जो हमारे लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल है, और गर्ल्स के लिए उन्होंने इतने अच्छे अच्छे एक्ट लाए हैं जो बहुत हेल्पफुल है जी। पहले जो लोग सोचते थे गर्ल्स है बहुत ये है, गर्ल्स को पालना ये नहीं है, बट आज ऐसा होता है गर्ल्स हुई है बहुत अच्छी बात है, हम उनको पढ़ाएंगे, ये करेंगे, बिकॉज इतनी सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट देता है तो सब लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम यही करें जी। और मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके पास आइडिया बहुत है बट वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। मे भी मेरे थ्रू किसी और के आइडिया वो प्रोसेस कर पाए और हमारे इंडिया को बहुत हेल्पफुल मिले। बिल्कुल आंचल, आज हमारे चैनल पे आपको वो सभी लड़कियां जो शायद
बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन नहीं कर पा रही, आइडियाज हैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, उनको मोटिवेशन जरूर मिलेगा। लेकिन आंचल, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? ये तो आपके लिए शुरुआत हुई और अपने शुरुआत ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप इसे जारी रखें। आगे क्या प्लान है? क्योंकि आपने वीडियो में ये भी बोला था कि मैं चाहती हूं कि अभी एक नहीं, मैं कई प्रोजेक्ट्स पर काम करूं। तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर आगे फ्यूचर प्लानिंग आप कर रही हैं? मैम, सब चीज में प्रोसेस करने के लिए फाइनेंशियल देखना पड़ता है जी। मैं इम्प्लीमेंट करूंगी। मैं अभी स्टडी कर रही हूँ बैंकिंग का, बट अगर जो ठीक है, फिलहाल आंचल आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपने तमाम जो बातें हमें बताई, उम्मीद करते हैं कि वो बातें जितनी भी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कुछ करना, उन तक पहुंच पाए। खासकर मेक इन इंडिया का प्रभाव किस तरह युवाओं पर पड़ रहा है, युवा कैसे आगे बढ़ रहा है, अपने आइडियाज को अब वो सिर्फ पेन पेपर पर सीमित रखना नहीं चाहता है, बल्कि वाकई असल में उन्हें लोगों के बीच लाना चाहता है। ये आंचल से हमने सीखा है। एक 19 साल की लड़की, वाराणसी में जिसका गांव है, मुंबई में रहती है, अपने पिता को देखा पेट्रोल पंप पर काम करते हुए, संघर्ष करते हुए। दिन भर का उनका संघर्ष और गर्मी में किस तरह से वो एक ठंडे पानी की बोतल के लिए तरसते रहते थे, वो आंचल ने देखा और उसके बाद उसने अपने इस इनोवेशन को तैयार किया है। मेक इन इंडिया के तहत किस तरह से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, युवा आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हमारे देश की निर्भरता बाकी देशों पर कैसे कम हो रही है, उसके कई उदाहरण आपने पिछले कई सालों में देख लिए। लेकिन एक 19 साल की लड़की जिसने अपने पिता के संघर्ष को देखा और उसके बाद जितनी तेज धूप उतना ठंडा पानी, अब उसका इनोवेशन करने वाला है। बेल्ट अभी साइज में आपको थोड़ी बड़ी जरूर नजर आएगी, लेकिन अटल इनोवेशन सेंटर का यह वादा है कि वो इसमें अभी काम करेंगे। यानी कि आने वाले वक्त में अगर आपको मार्केट में इस तरह की बेल्ट नजर आती है, एक हैंडी बेल्ट जो बोतल पर आप लगा सकते हैं, तो आप आंचल को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि यही आंचल बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेट करती है, बहुत सारी लड़कियों को प्रोत्साहित करती है ताकि वो आगे बढ़े और पढ़ें। वाराणसी की छात्रा का ये इनोवेशन, ठंडा पानी करने का ये इनोवेशन, प्लास्टिक की बोतल पर आप छोटी सी बेल्ट लगाएंगे और कुछ ही घंटों में आपकी बोतल ठंडी हो जाएगी। आप इतने पैसे खर्च करते हैं, बाजार जाते हैं, फ्रिज लेते हैं, या फिर बाहर से आप पानी की बोतल खरीदते हैं, और वो भी अगर आपने खरीदी है तो आपको हर थोड़ी देर में दोबारा से पानी की बोतल खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि पानी की बोतल आजकल की इस गर्मी में काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। लेकिन अब आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी तेज धूप होगी, ये इनोवेशन आपके पानी को उतना ही ज्यादा ठंडा करेगा। हालांकि मार्केट में इसे आने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत युवा कैसे प्रोत्साहित हो रहे हैं और बाकी युवाओं को भी मोटिवेट कर रहे हैं, वो हमें आंचल से सीखना चाहिए। 19 साल की लड़की जिसने पिता के संघर्षों को देखा और तपती गर्मी में कैसे पिता काम कर रहे हैं, उनके संघर्षों को देखने के बाद उसने अपने इस इनोवेशन को तैयार किया। शुरुआत में लगा कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करते करते सफलता अब लग रहा है कि आंचल के पास आ ही गई है। एक छोटी सी बेल्ट जिसे आप अपनी बोतल पर घड़ी की तरह लगा पाएंगे और उसके बाद ये बोतल ठंडी हो जाएगी 1 से 2 घंटे में। जो काम फ्रिज करता है वो काम ये बेल्ट आपके लिए करेगी। आपको हर जगह उसके लिए फ्रिज ले जाने की जरूरत नहीं है। आप सुबह घर से निकलते हैं, लंबा सफर तय करते हैं, काम पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, लेकिन रास्ते में प्यास लगती है तो पानी पीने से सिर्फ इसलिए गुरेज करते हैं क्योंकि पानी की बोतल गर्म हो जाती है। लेकिन वाराणसी की इस छात्रा की इनोवेशन को अगर बाजार में उतारा जाता है तो जाहिर सी बात है यह आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। ऐसे कई बच्चे हैं जिनके आइडियाज सिर्फ कागजों पर सीमित रहते हैं, लेकिन आंचल ने कोशिश की, मेहनत की, रुकावटें बहुत आई, लेकिन उसके बाद भी आंचल ने पूरी कोशिश की कि इन सभी रुकावटों से पार कर वो अपने इस इनोवेशन को पूरा करे। और आज कहीं ना कहीं आंचल को सफलता मिल रही है। अटल इनोवेशन सेंटर भी आगे आया है मेरठ का, जो कि सपोर्ट कर रहा है।
उम्मीद करते हैं कि और भी कई लोग आंचल को सपोर्ट करने के लिए आगे आए। सिर्फ आंचल ही नहीं बल्कि ऐसे कई लोग हैं जिनके आइडियाज सिर्फ कागजों तक सीमित हैं, उनको भी आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आंचल ने हमारे इस प्रोग्राम के जरिए ये साफ तौर पर कहा कि फाइनेंशियल दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। आर्थिक संकट के चलते अपने इन आइडियाज को इनोवेशन में तब्दील करने से कुछ युवा गुरेज करते हैं, लेकिन आंचल ने कोशिश की और कोशिश का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। आज हम बात सरोकार की कर रहे हैं, इसीलिए आप तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी था कि आंचल ने इनोवेशन जो तैयार किया है वो आप ही के काम आएगा। और आंचल जैसे कई और बच्चे हैं जिनको आप मोटिवेट कर सकते हैं, आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि कई रुकावटें आंचल की जिंदगी में भी आई, लेकिन संघर्षों को देखा, उन संघर्षों को देखकर उसने अपनी 1 मंथ की सैलरी इस पूरे इनोवेशन में लगा दी और बहुत सारा वक्त। हालांकि उसके बाद भी उसकी कोशिश जो है वो जारी रही और आखिरकार सफलता उसके हाथ लगी।